नमस्कार। आज का अखबार देखना मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज के अखबार में हम बात करते हैं अलग अलग अखबारों की, किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, कौन सी हेडलाइन फ्रंट पर दी है और क्या आज की बड़ी खबरें हैं। मेरे पास अलग अलग अखबार हैं। हिंदुस्तान है, इसके अलावा अमर उजाला है, नवभारत टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से फटाफट बता देता हूं कि कौन से अखबारों ने किस खबर को प्रमुखता से दिखाया। सबसे पहले हिंदुस्तान की ही बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान ने यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको हेडलाइन दी है और लिखा है, रूसी विमानों ने रात भर बम बरसाए। यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा भी किया कि रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। परमाणु संयंत्र, तेल डिपो तबाह हो गए हैं, यह दावा किया गया है अधिकारियों की तरफ से। और रूस के सैनिक इसमें बहुत सारे मारे गए हैं, तकरीबन इसमें आंकड़ा भी दिया हुआ है और 12,000 का आंकड़ा दिया हुआ है। देखिए आप, रूस के 12,000 सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन ने यह दावा किया है। और 2,500 जो सैन्य ठिकाने हैं उनको भी नष्ट किया गया है, ये भी इसमें हेडलाइन दी हुई है। इसके अलावा ये आप खबर देखिए, उसी से जुड़ी हुई खबर है जिसमें विदेश मंत्रालय ने कहा हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते वतन, जो हमारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो लौटेंगे। एक राहत की खबर यह है कि सुमी से सकुशल पोलतावा जो छात्र हैं वो भेजे गए हैं, क्योंकि जहां जहां जिन जिन शहरों में खतरा बढ़ रहा है वहां से दरअसल छात्रों को दूसरी जगह लाया जा रहा है और फिर वहां से वतन वापसी कराई जा रही है। ऑपरेशन गंगा भी भारत सरकार ने चलाया है। और एक खबर जो हिंदुस्तान ने प्रमुखता से दिखाई है वो आपको याद होगा, विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गए 7 चरणों के, और कल कल काउंटिंग है और काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए समाजवादी पार्टी ने। वो खबर प्रमुखता से दिखाई। इसमें अखिलेश यादव का बयान भी कोट किया गया जिसमें लिखा है, ईवीएम पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ठनी है, क्योंकि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि भैया जब आप चुनाव हारते हैं तो आपके पास एक ही बहाना होता है ईवीएम का, कि ईवीएम खराब है। तो कल 10 मार्च है और कल नतीजे आएंगे। नतीजों के बीच में देखना होगा कि किसके दावों में कितना दम है, कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता है। तो ये मैंने आपको हिंदुस्तान की खबर दिखाई। अब मैं आपको अमर उजाला में दिखाता हूं कि कौन सी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। वही देखिए आप, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेकर ये हेडलाइन दी है। इसमें लिखा है, सुमी से निकाले सभी भारतीय, यूक्रेन ने छोड़ी नाटो में शामिल होने की जिद। यह हेडलाइन है और इसमें बाकायदा दिया हुआ है कि युद्ध का 13वां दिन है। स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 से रात 9 बजे तक सुमी पर नहीं दागे गए गोले। जी हां, बस से सुरक्षित पोलतावा पहुंचे जो छात्र फंसे हुए थे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की और पुतिन से बातचीत की थी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर। सुमी पर 500 किलो का बम गिराया रूस ने। जी हां, ये भी खबर इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। और अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी और खबर। देखिए अंदर अगर हम देखते हैं तो यूक्रेन पर हमला इसमें लिखा हुआ है, लगातार जिस तरह से 13वां दिन है और हमले जारी हैं यूक्रेन पर। रूसी हमले जो हुए हैं उसमें बिजली संयंत्र तबाह हुए हैं, तेल डिपो राख हो गए हैं। लतीव की अगर हम बात करते हो, लतीव में 2 लाख लोग बेघर हुए हैं। तो ये खबर जो है इसमें प्रमुखता से दिखाई गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमर उजाला ने जो खबर छापी है वो एग्जिट पोल जो आए हैं कल, उसको लेकर जो अखिलेश यादव का बयान है वो इसमें कोट किया गया है। लिखा है कि एग्जिट पोल से एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी, चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको अखिलेश यादव ने बाकायदा स्ट्रांग रूम के बाहर लगा दिया है निगरानी करने के लिए, कि सही तरह से निगरानी करें सभी कार्यकर्ता, क्योंकि समाजवादी पार्टी दरअसल ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठा रही है और इसीलिए उसने अपने जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता, उनको स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कर दिया है। तो ये मैंने आपको दिखाई अमर उजाला की हेडलाइंस कौन सी थी। अब जल्दी से आपको नवभारत टाइम्स की कौन सी खबर प्रमुखता से दिखाई गई उसको मैं आपको दिखाता हूं। वही जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है वो हेडलाइंस में दी है। सुमी में 10 दिन से फंसे 694 भारतीय निकले हैं। ये बहुत राहत की खबर हम सब के लिए, क्योंकि लगातार भारत सरकार जो प्रयास कर रही है वो सफल भी हो रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर होने से राहत भी मिली है। जल्द वतन वापसी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की और पुतिन से मदद मांगी, उनसे बातचीत की। 20,000 से ज़्यादा भारतीय निकाले जा चुके हैं युद्ध क्षेत्र से, जहां पर अभी ये पूरी स्थिति खराब होती जा रही है। और जो ऑपरेशन गंगा है वो दरअसल अब उसका आखिरी पड़ाव ये कह सकते हैं, क्योंकि सुमी की सफलता के बाद आखिरी फेज में ऑपरेशन गंगा है।
लगभग सभी को वहां से निकाला जा चुका है। 2 उड़ानों से 410 लोगों को मंगलवार को एयरलिफ्ट किया गया। तो ये एक बड़ी खबर इसमें। और दूसरी खबर जो ईवीएम को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं, काशी में ईवीएम ट्रक मिला, अखिलेश ने वोट चोरी कहा, डीएम बोले ट्रेनिंग की मशीनें। दरअसल वाराणसी में हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम ले जाई जा रही है। बाकायदा वहां पर अधिकारी पहुंचे, जिन लोगों ने ये आरोप लगाए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, उनको बाकायदा बुलाया गया। उनके सामने ही पूरी जो ईवीएम है उसको चेक किया गया और वो ट्रेनिंग मशीनें थी, ये अधिकारियों ने कहा। तब जाकर ये थोड़ा सा मामला शांत हुआ। तो ये चल रहा है फिलहाल। कल जो नतीजे आएंगे उससे पहले तक लगातार ये सवाल ज़रूर उठेंगे। तो ये खबर थी जिसको प्रमुखता से दिखाया गया है। मतगणना के लिए प्रशासन तैयार है। विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है पूरी तरह से। कल जो मतगणना है उसको लेकर बाकायदा फोर्स उत्तर प्रदेश में तैनात की गई है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने कि किस तरह से इस निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को कराया जाए। और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ। छुटमुट घटनाओं को अगर छोड़ दें उत्तर प्रदेश में, तो कुल मिलाकर ये चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और कल नतीजों का इंतज़ार है। और एक जो खबर है, यूक्रेन पढ़ने गया बेटा, बिना बताए जंग में उतरा, पिता बोले प्लीज उसे ले आओ। एक तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला एक शख्स है, जो कि खारकीव नेशनल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का 5वां साल है उनका, कोर्स कर रहे हैं। और लगातार अब ये खबर है कि वो दरअसल जो युद्ध चल रहा है, 21 साल के शख्स हैं, रामचंद्र, यूक्रेन की सेना में शामिल हो गए। यूक्रेन की सेना में एक शख्स शामिल हो गए, एक लड़का। ये आप देखिए, कुल मिलाकर एक जज्बा भी है, लेकिन परिजन जो हैं वो किस तरह से चिंतित हैं, ये इसमें दिखाया गया है। कच्चे तेल में उबाल इकोनॉमी के लिए रिस्की है, ये वित्त मंत्री ने बयान दिया। वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर विचार कर रही है सरकार, क्योंकि लगातार जिस तरह से हालात बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। और सरकार अब कह रही है कि वैकल्पिक जो ऑप्शन है उस पर विचार किया जा रहा है। तो ये नवभारत टाइम्स ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके अलावा अब आपको दैनिक जागरण की फटाफट हेडलाइन बता देता हूं। सुमी से निकाले गए फंसे भारतीय, ये हेडलाइंस ज़्यादातर अखबारों ने दी है। रूस ने सीज फायर का ऐलान किया, भारतीय दूतावास ने ऑपरेशन शुरू किया, ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई है इसमें। इसके अलावा आपको बता दें, वाराणसी में मतगणना स्थल पर बवाल, डीजीपी की गाड़ी तक तोड़ दी है लोगों ने वहां पर। तो ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2-3 दिनों से बवाल चल रहा है ईवीएम को लेकर, वो तमाम बयान इसमें कोट किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी इसमें कोट किए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत, ईवीएम को लेकर सवाल, ये खबर जो कि प्रमुखता से दिखाई गई है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो हालात चल रहे हैं वो भी खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। तो ये दैनिक जागरण ने इन तमाम खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। और एक खबर जो गृह मंत्री का बयान छपा, इसमें लिखा है कि त्रिपुरा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने कहा 25 साल तक वाम दल के कार्यकाल में राज्य को बहुत सहना पड़ा। ये गृह मंत्री अमित शाह दरअसल विजिट के लिए गए थे और उसी दौरान उन्होंने ये बयान भी दिया। अब मैं आपको दैनिक भास्कर की बता देता हूं कौन सी हेडलाइन को प्रमुखता से दिखाया है। बाड़ेबंदी के दिन लौटे, ये इसमें हेडलाइन है। और वाराणसी में ईवीएम, बरेली में मतपत्र मिलने पर समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया, बाड़ेबंदी की जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो डटे हुए हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। और कांग्रेस ने कहा कि गोवा में प्रत्याशी रिजॉर्ट में भेजे गए। कांग्रेस के उत्तराखंड में बड़े नेता तैनात किए गए हैं। छोटे जो निर्दलीय दल हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी बातचीत में लगी हुई है कि अगर बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या प्लान बी होगा। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं फिलहाल, किस तरह से सरकार बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो खबर थी उसको प्रमुखता से दिखाया गया है दैनिक भास्कर में। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी है मतगणना की, काउंटिंग की। कल काउंटिंग होगी, उसके बाद देखना होगा
कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। लेकिन एक जाते जाते एक खबर, रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, इस वक्त युद्ध चल रहा है, उस बीच ये खबर इसमें हेडलाइन छपी है कि रूसी सेना कीव से 35 किलोमीटर दूर है। युद्ध के 13वें दिन दफ्तर में जेलेंस्की आ रहे हैं। जेलेंस्की ने तो बाकायदा एक वीडियो तक जारी वहाँ पर किया कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ। बाकायदा वो कह रहे हैं कि लोकेशन के साथ मैंने वो वीडियो बनाया है और मैं डटा रहूँगा आखिरी वक्त तक। तो इसकी प्रशंसा भी हो रही है जेलेंस्की के इस जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से डटे रहे और अपने नागरिकों को कहा कि आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से और हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ये जेलेंस्की बार बार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हालात जो बने हुए हैं उसमें एक चुनौती सबसे बड़ी जो थी वो थी भारतीय नागरिकों को वतन वापसी कराना। और ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार लगातार ये प्रयास भी कर रही है और लगभग इसमें अब सफलता हमको मिलती हुई भी दिख रही है। लेकिन कुल मिलाकर तमाम जो अखबारों ने जो हेडलाइंस दी है वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, दूसरा ईवीएम को लेकर जो सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाए उत्तर प्रदेश में, कल मतगणना है और मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रत्याशी अब कुल मिलाकर पहरा दे रहे हैं। उनको अंदेशा है कि ईवीएम गड़बड़ हो सकती है, इसमें कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। इसीलिए सभी लोग काउंटिंग स्थल के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। तो कल का अब इंतजार है क्योंकि 7 फेज के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और एग्जिट पोल में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कल ये देखना होगा एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं और कल उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है और ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी होती है। यही तमाम खबरें आज के तमाम अखबारों ने अपने हेडलाइंस में दी थी। आज के अखबार में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।